बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा वीलॉग बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस के हवाले से है। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक करें, ताकि तमाम अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिल सके, क्योंकि टाइम टू टाइम डिफरेंट अपडेट्स आती रहती हैं बैरिया के अंदर, प्लॉट्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, चार्जेस के हवाले से। काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स मौजूद होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें बैरिया की तरफ से अपडेट नहीं मिली, तो चैनल चूँकि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो उन तक वो अपडेट्स पहुँच जाएंगी। बैक टू द टॉपिक, मैं आज बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में डिस्कस करने जा रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस हम इसको बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर कैसे देखते हैं। पहले मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो दायरा अमल है बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर वो बहुत ज़्यादा वसी है। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप किस तरह अपने फंड्स को पार्क कर सकते हैं, कहाँ पर आपको क्या चीज़ मिल सकती है और आप किस तरह देखते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो मैंने इन्वेस्टमेंट को 3 तरीक़ों से आपके सामने रखूँगा, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कहीं पर भी करनी होती है, ना सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर, बल्कि किसी भी सोसाइटी को जब आप चूज़ करते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट को आप चूज़ करते हैं, तो उसको आपको लॉन्ग टर्म देखना होता है। लॉन्ग टर्म से मतलब यही है कि आपने उसको 3 से 6 महीने के लिए नहीं देखना होता। उसमें जो भी उसका पेमेंट प्लान आपको ऑफर किया जा रहा होता है, और उसके अलावा हम बात करेंगे मुल्क के अंदर इस टाइम की बात करेंगे, ख़ास तौर पर रिसेशन की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम देना होता है। लिहाजा बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की बात करेंगे, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि आपने इंस्टॉलमेंट पे की हुई है या अभी रिसेंटली कोई चीज़ कैश पे बाय की है, तो उसको आपने लेके चलना है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट की ही बात करेंगे। इसका जो अगला स्टेप है उसको मैंने किस तरह आप लोगों के सामने रखूँगा कि आपने इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट देखनी है वो आपने इंस्टॉलमेंट पे देखनी है। वो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर दी जाने वाली चीज़ आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही होती है, जिसमें आपने 20-30% डाउन पेमेंट देनी होती है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करनी होती हैं। आपके जो सारे फंड्स हैं वो एकदम से इंजेक्ट नहीं हो रहे होते, और आपके पास जो ऑप्शन होती है कि आप उसको आराम आराम से लेके चल रहे होते हैं। तो इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म का जो फैक्टर है वो भी कवर हो रहा होता है, और आपको ये इन्वेस्टमेंट फ़ायदा दे रही होती है। सो दैट्स वाई इंस्टॉलमेंट का आपके हाथ में होना और 20-30% देके कोई ना कोई प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेना और उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म भी लेके चलना, ये दोनों ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं। और बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर ये आपको बिल्कुल मौका मिलता है, जो कि डाउनटाउन यानी कि कमर्शियल हब आपको बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर बना के दिया जा रहा है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं अगली बात करूंगा कि इफ़ यू हैव फंड्स, तो आपने मल्टीपल ऑप्शंस देखनी होती हैं। आपने फंड्स को चाहे इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाय कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो एक ही प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी, या वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, वहाँ पर आपने तमाम फंड्स को प्लेस ऐसे करना है कि आपने 3 से 4 चीज़ें जो है वो बाय कर लेनी है। उसमें होगा क्या कि आपके लिए आसानी ये होती है कि अगर एक प्रोजेक्ट का एक यूनिट आपको वैसा फ़ायदा नहीं दे रहा होता, तो उसका जो अगला यूनिट है वो आपको फ़ायदा दे रहा होता है, उससे ज़्यादा दे रहा होता है। कैपिटल में ग्रोथ नो डाउट आपको मिल रही होती है, लेकिन रेंटल के पॉइंट ऑफ से बात करेंगे तो बाज़ दफ़ा कमर्शियल हमें अच्छी चीज़ रेंटल के पॉइंट ऑफ से ऑफर हो रही होती है और अच्छा रेंट मिल रहा होता है। रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो जिसमें अपार्टमेंट्स के हमारे पास ऑप्शन होती है, पर्सनल होते हैं, होटल अपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो चीज़ जब आप चूज़ कर रहे होते हैं, या कोई फूड कोर्ट एरिया में शॉप होती है, तो उसके अंदर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ साथ एक अच्छी रेंटल इनकम मिल रही होती है। सो अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने मल्टीपल जगह पे पार्क करना होता है। ये मैंने आपको बताया कि बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मिल रही है, चाहे वो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है या कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर आपने इन 3 फैक्टर्स को लाजमी देखना होता है। उसके बाद हम समझ रहे होते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, और आजकल के हालात की बात करेंगे कि अच्छी चल रही है, टाइम दें, लाजमी दें, इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न करेगी। अब बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की ही बात कर लेते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे रेजिडेंस की। देखें, बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 एक ऐसा फेज़ 4 है जो साउथ लाहौर के अंदर आपको राइविंड रोड के ऊपर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर आपको बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर जो मेजर कटिंग मिल रही है वो कनाल और 10 मरला की मिल रही है। उसके बाद आपको 5 मरला की ऑफर की गई है, लेकिन चूंकि मेजर कटिंग की बात करेंगे तो वो कनाल और 10 मरले के प्लॉट्स हैं। देखिए, रेजिडेंस हम लोग वहाँ पर रखते हैं जहाँ पर हमें नियर बाय तमाम मार्केट्स मिल रही हों, वहाँ पर हमें हॉस्पिटल मिल रहा हो, स्कूल, कॉलेज,
बैंक्स मिल रहे हों, उसके अलावा हमारे पास जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है, पेट्रोल पंप है, वो तमाम चीज़ें मिल रही हो। तो बैरियो ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर सबसे पहली बात कि आपको मेजर कटिंग में कनाल और 10 मरला के प्लॉट्स मिल रहे हैं, जहां पर आपको एक लीड क्लास आने वाले वक्त में नजर आएगी और स्टिल वो वहां पर कंस्ट्रक्शन भी कर रही है, जिन्होंने एक अच्छे टाइम पे वहां पर प्लॉट्स जो है वो बाय किए थे। उसके साथ साथ बैरियो ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के ऑपोजिट बात करेंगे तो फेज़ 1 के अंदर ये तमाम फैसिलिटीज़ जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं वो मिल रही हैं। इसके अलावा राइवल रोड के ऊपर आपके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं रिहाइश के अतबार से, लाइक ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो 24/7 हमें वो भी मिल रही है। सो ये एक ऐसी चीज़ है इस साउथ लाहौर के अंदर, इतना बड़ा फेज़ 4 और वहाँ पर इतना बड़ा कमर्शियल हब जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन मिलती है, वहाँ पर हमें रेजिडेंस की ऑप्शन मिल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर मस्जिद ऑपरेशनल है, पार्क्स हैं। ग्रे स्ट्रक्चर में स्कूल जो है वो कंप्लीट है, जिसको आने वाले वक्त में स्कूल और कॉलेज को जो है वो बड़ा अच्छा डेवलप करके दिया जाएगा, क्योंकि देखें ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फिनिशिंग जस्ट होनी है और उसको ऑपरेशनल होना है, जो कि बैरिया के ऑलरेडी स्कूल और कॉलेजेस जो है डिफरेंट जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर मौजूद हैं। सो यहाँ पर रिहाइश के अतबार से बात करेंगे तो आपके पास कैश के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब कभी आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जिस तरह इसका कमर्शियल हब डाउनटाउन बना के दिया जा रहा है, वहाँ पर जो भी अब की अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो ग्रैब कर लें और तीनों इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स को उस पर इंप्लीमेंट करें, तो हम ये आपको यकीन से कहते हैं कि आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट टाइम मांगती है, ज़रूर टाइम दें। रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, या कमर्शियल के पॉइंट ऑफ से बात करें तो वो शॉप्स क्यों ही ना हो, क्योंकि अगर आप प्लॉट नहीं बाय कर सकते तो आप कमर्शियल शॉप्स को ज़रूर देख सकते हैं, या आप प्लॉट नहीं बाय कर सकते तो आप रेजिडेंशियल के तौर पे बने बनाए अपार्टमेंट्स जो कि आने वाले वक्त में आप लोगों को मिलेंगे, आप उनका इंतखाब कर सकते हैं, अच्छे मेन रोड के, स्टैंडर्ड 60 फीट वाइड रोड के, या वट एवर जहाँ पर भी वो फॉल कर रहे हैं। सो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 इन्वेस्टमेंट वर्सेस अगर हम बात करें रेजिडेंस की, तो मैंने आपके सामने ये तमाम चीज़ें रखी हैं। मेरी वीडियो को देखिएगा, गौर कीजिएगा। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, इस पर 9233115800। आप लोग मुझे कॉल करके रहनुमाई ले सकते हैं। जिन्होंने प्लॉट्स बाय किए थे, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, या जिनके पास प्लॉट मौजूद हैं वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या कोई ना कोई चीज़ और बाय करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि फेज़ 4 को जिस तरह बताया गया है वो उस तरह बताने का हक रखता है और उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पर आप 4 ईयर्स के पेमेंट प्लान पे या 3 ईयर्स के पेमेंट प्लान पे क्या चीज़ बाय कर सकते हैं। लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कवी खान को कंसल्ट डिसाइडेड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।